आप सबने ये 2 बातें तो निश्चित तौर पर सुनी ही हैं। कहते हैं, "वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पाँव न फटे वो आई।" यानी कि जो दुःख से गुज़रा नहीं, वह दूसरे के दुःख को समझ ही नहीं सकता। और दूसरी बात जो अभी भजन में सुन भी रहे थे, "जो मैं जानती प्रीत करे दुःख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय।" तो पहली बात तो सबके समझ में आ जाती है। पर जो दूसरी बात है, वह कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा जो विचार था कि प्रेम में तो आनंद होना चाहिए। प्रेम में दुःख कैसे होगा? तभी तो जिसके अंदर प्रेम आ जाती है, वो प्रेम के पीछे भागता ही रहता है। चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। संसार में भी अगर कोई धन के पीछे धन से प्रेम हो जाए, तो देखें वो व्यक्ति तो धन के पीछे भागता ही रहता है। तो अगर प्रेम में दुःख है तो कोई भागेगा क्यों, करेगा क्यों? पर एक बात मैं आप सबों को अनुभव से कह सकता हूँ कि कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में खास करके अगर आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो निश्चित तौर पर उसके उत्तर अगर आपको कहीं से नहीं मिले, नहीं समझ में आए और अगर आपका पूर्ण विश्वास है परम पूज्य गुरु महाराज पर और अगर आप एक कार्य करते हैं कि रोज सोने के समय अगर इस विचार से जाएं कि हम उनके गोद में सो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि थोड़े दिन बाद ये करने से सुबह में जब उठते हैं, तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में परम पूज्य गुरु महाराज का ही आएगा। और जब यह स्थिति आ जाए, तो जिनके गोद में आप सोने जा रहे हैं, उनसे अगर अपने मन का प्रश्न रख देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी तरह से उस प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आप सबने सुना होगा बचपन में पेरेंट्स समझाते हैं कि अगर सुबह उठना हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि इस समय हमें उठ जाना है और निश्चित तौर पर उस समय तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी। तो ये बातें अगर आपको सच में अगर आप या अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सबके अनुभव में भी इसमें से कुछ भी अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप पाएँगे कि वह आपके जीवन में यह अनुभव सत्य साबित होता है। लेकिन तब यहाँ पर एक बात होती है कि प्रश्न जितना कठिन होगा, उतने ही समय लगते हैं हल होने में। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रश्न भी जितने कठिन होंगे, परम पूज्य गुरु महाराज से उतना ही ज़्यादा आपको आंतरिक निवेदन करना होगा और तभी उस प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे और इस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। आप सबने बार-बार सुना होगा कि अध्यात्म खास करके संत मत में भिक्षा अगर पानी है तो प्रतीक्षा तो करनी होगी। बगैर प्रतीक्षा किए भिक्षा आपको मिलेगी नहीं और जितनी बड़ी भिक्षा मिलनी होगी, उतना ज़्यादा प्रतीक्षा करना होगा। और इसीलिए हम सब सुनते हैं
कि यहाँ पर शांत होना होता है, क्योंकि मन में अगर चंचलता होगी तो आप प्रतीक्षा कर ही नहीं सकते। और आप सबने परम पूज्य दादा गुरु महाराज की वह घटना तो सुनी ही होगी, जहाँ पर उनको किसी कार्य से उनको बुलाया गया था और जिन्होंने बुलाए वो भूल गए थे। बाद में उनको पता लगा, उन्हें अफ़सोस हुआ, उन्होंने परम पूज्य दादा गुरु महाराज से कहा कि मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया। परम पूज्य दादा गुरु महाराज का उत्तर क्या था कि मेरा कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। कारण उनके स्वभाव में ही था, उनके विचार में था कि जब भी खाली समय रहता था, वो अपने गुरु के याद में रहते थे। और जब आप गुरु के याद में बैठे हैं, तो आपका समय बर्बाद हो ही नहीं सकता। तो ये प्रतीक्षा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पर मन में शांति हो जाए, मन में चंचलता ना आए। इन सब बातों को हम सबों को कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में उतारने की। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए और बोलने के लिए नहीं होती। जब तक इन बातों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये बातें सुनने और बोलने में तो अच्छी लगेंगी, पर समझ में नहीं आएँगी। क्योंकि जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, आप समझेंगे नहीं। तो जब तक उस प्रतीक्षा को अगर शांतमय नहीं बनाया जाए, मन में चंचलता अगर पाल लिया जाए, तो प्रतीक्षा हम कर नहीं सकते। प्रतीक्षा करेंगे नहीं तो भिक्षा मिलेगी नहीं। तो इसीलिए जब परम पूज्य गुरु महाराज से कोई आंतरिक प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रश्न के उत्तर के लिए ही क्यों ना, तो ये विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने सुन लिया। और सुन लिया, तो ये विश्वास होना चाहिए कि वो सुन लिए तो वो कृपालु हैं, दयालु हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। क्या कि ये विश्वास होना ज़रूरी है कि अगर आप उनसे किसी से भी संसार में भी आप देखें, निस्वार्थ प्रेम किसी से भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह आदमी आपसे प्रेम करेगा। वह चीज़ आपसे प्रेम करेगी, वह चीज़ आपके पास आएगी। तो अगर आपके मन में विश्वास है कि आप समर्थ गुरु से प्रेम करते हैं, तो यह विश्वास आपको अपने आप यह भी समझ में आएगा कि समर्थ गुरु हमसे प्रेम करते हैं। और जब समर्थ गुरु हमसे प्रेम करते हैं और हमने उन्हें कुछ निवेदन किया, तो इस प्रेम के कारण यह विश्वास होगा कि उन्होंने सुन लिया। और सुन लिया तो समय पर उत्तर ज़रूर देंगे, जब हम उस उत्तर को समझने के काबिल हो जाएँगे। यहाँ पर ये बात समझने की है कि जब तक किसी को कुछ प्रदान किया जाए और वह अगर उसे रखने के काबिल न हो, तो प्रदान करना और न करना दोनों बराबर होता है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज जब शरीर में थे और उनसे कोई कुछ कहता था, पूछता था, तो वह उस बात का उसे अनुभव करा दिया करते थे समय के अनुसार। इसी प्रकार से जब आप कोई प्रश्न उनसे उनके समक्ष रखेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके प्रश्न के उत्तर में आपको उसका अनुभव जब आप काबिल होंगे, पहले काबिल बनाएँगे गुरु महाराज और फिर वो उत्तर आपको समझा देंगे। तो अब यहाँ पर ये बात समझें कि प्रेम में दुःख क्यों होता है? ख़ास करके
अध्यात्म में यह निश्चित तौर पर पूर्णतया सत्य है। वह इसलिए होता है कि जब हम अपने समर्थ गुरु जिनको हम परमात्मा मानते हैं और अनुभव में जब आ जाते हैं, तब यह समझ में आती है कि सारी सृष्टि उन्हीं की तो है। और जब सारी सृष्टि उन्हीं की है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिनकी सृष्टि है उनसे हम प्रेम करते हैं और उनकी सृष्टि को हम प्रेम न करें। तब यह स्वतः ही सारी सृष्टि से आपके हृदय में प्रेम आ जाता है। जब आपके हृदय में प्रेम आ जाता है, यहाँ पर अगर इसको बातें करने जाएँगे तो आप इसको नहीं समझें। कारण क्योंकि ये प्रेम और व्यवहार 2 हमारे जीवन के 2 अंग हैं। एक आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक राह और दूसरा चूँकि हम गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं, तो सांसारिक व्यवहार, चाहे उसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। चाहे भगवान राम के उदाहरण ले लें, किसी का भी उदाहरण ले लें, परम पूज्य गुरु महाराज का ही उदाहरण ले लें। तो सांसारिक व्यवहार जो सांसारिक कर्तव्य है, वो अलग है। उसके कारण सांसारिक कर्तव्य छोड़ देना सही नहीं है। तो इसलिए जब आप सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं और इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम सारे बच्चों से प्रेम करते हैं, पर सृष्टि के सारे बच्चों को आप न ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं। प्रेम तो निश्चित तौर पर प्रदान कर सकते हैं, पर आपका सांसारिक कर्तव्य है, आपको जो परमात्मा ने आपके पास जिस बच्चे को भेजा है, उस बच्चे को ज्ञान प्रदान करना, उसका पढ़ाना, उसको देखभाल करना, उसको बड़ा करना, ये आपका सांसारिक कर्तव्य है। इसको करने के लिए हमें दूसरों बच्चों को प्रेम नहीं करना ज़रूरी नहीं है, सबसे प्रेम कर सकते हैं। कर्तव्य किसी और के प्रति है, प्रेम का कर्तव्य सबके प्रति है। तो जब सारी सृष्टि से आप प्रेम करने लगते हैं, वह स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाता है, आप कर नहीं सकते। बगैर गुरु कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो आपके हृदय में स्वाभाविक प्रेम आ जाएगा सारी सृष्टि के प्रति। अब जब प्रेम आ गया, तो आप संसार में भी देखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं हो पर किसी को बहुत ही दुखी देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ज़्यादातर हम में से शायद ही बिरले कोई होगा जिसको दूसरों के दुःख में दुखी नहीं महसूस होता होगा। पर तो जब हम दुखी हो जाते हैं तो क्या हो गया? उसी को तो दुःख कहते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाते हैं, जैसे जो बीमार हैं, जो स्वस्थ हैं, उन बीमार को देख के दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो अध्यात्म की राह पर चलते हैं, जब आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि आध्यात्मिक रोग है क्या। तब ये समझ में आता है कि हम में से सब के सब करीब-करीब आध्यात्मिक रोग से पीड़ित हैं, बीमार हैं। इसीलिए हमारी सोच गलत है, हमारी व्यवहार गलत है, हमारी बातें गलत है। तो जो थोड़ा भी जहाँ पर थोड़ा जिसके थोड़ा भी प्रकाश गुरु कृपा से जिसे प्राप्त हो जाए, वह दूसरों को देख के दुखी हो जाता है। क्योंकि उसे समझ में आता है सब बीमार है तो उनके प्रति दया भाव हो जाता है। दया भाव तो तभी होता है जब आप दुखी हो जाते हो किसी को देख कर के। जब ये निस्वार्थ प्रेम वाली सात्विक प्रेम जब आप अपने समर्थ गुरु से
यानी कि परमात्मा से करोगे, तो निश्चित तौर पर सबको दुखी देख करके आपका हृदय भी दुखी तो होगा ही। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है, परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हम सबों पर आप कृपा करें, हम सबों को इस आत्म दुःख से बाहर निकालें। हमारे आत्मिक रूप से हम जो बीमार हैं, हमें स्वस्थ कर दें। हम सबों का कल्याण करें। यह जो नैवेद्य हम सबों ने रखा है, उसे आप स्वीकार करें। आप ही की वस्तु, आप ही के समक्ष, सारी सृष्टि आपकी, तो हम भी तो आपके ही हैं। इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और सभी का कल्याण करें। आपका सृष्टि का कल्याण हो, आप प्रसन्न रहें, हम सब पर दया दृष्टि करें।